Hello guys, I am Ratan sir. Welcome you back again to Ratan sir grammar channel. ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी और सिंपल लैंग्वेज में बताता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आज का वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज के वीडियो का ही एक अंश है। इसमें बचे हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा बट इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो को अंत तक देखें, नोटबुक और पेन अपने साथ रखें और एक एक नियम को नोट करते हुए स्टडी करते हुए समझने की कोशिश करें। मेरा विश्वास है कि यू विल certainly be able to understand all the rules with the help of the examples given after the rules। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बड़ा टॉपिक होता है, इसलिए उसको टुकड़ों में तोड़कर बताना मजबूरी होती है। उसी मजबूरी के तहत कुछ रूल्स मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का फर्स्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर नथिंग बट के बाद नाउन चाहे सिंगुलर आ रहा हो या प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर ही यूज होता है। एग्जाम्पल मतलब नथिंग बट प्लस नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो तो सब्जेक्ट नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन ही होता है, और वो अगर सिंगुलर रहे तब भी और प्लूरल रहे तब भी उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आता है। जैसे नथिंग बट ट्रीज, यहां पे ट्रीज है प्लूरल और उसके बावजूद भी वाज सीन इन द ग्राउंड। अगला एग्जांपल नथिंग बट मड वाज देयर ऑन द रोड। तो नथिंग बट के बाद ट्रीज प्लूरल आ रहा है तब भी सिंगुलर, मड सिंगुलर आ रहा है तब भी सिंगुलर वर्ब आ रहा है। अगला रूल सब्जेक्ट के रूप में अगर इन्फिनिटिव या जीरंड या फ्रेज या क्लाउज आ रहा हो तो ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है। तो उसको प्रीवियस वीडियोज में जाकर वॉच करके इन चीजों को जान सकते हैं आप। तो वर्ब सिंगुलर यूज होता है। एग्जाम्पल इसका, जब भी कोई जैसे टू एब्यूज अदर्स इज बैड, दूसरों को गाली देना बुरा है। यहां टू एब्यूज इन्फिनिटिव आ रहा है इसलिए वर्ब सिंगुलर। जैसे
वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां जीरंड आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए वर्ब सिंगुलर आ रहा है। अब देखते हैं फ्रेज अगर आ रहा है, व्हाट टू डू इज अनसर्टेन। क्या करें यह अनिश्चित है। व्हाट टू डू यहां पे फ्रेज है। वेयर शी लिव्स इज नॉट नोन टू अस। वेयर शी लिव्स वह कहाँ रहती है, ये क्लाउज है और क्लाउज के रूप में सब्जेक्ट आ गया वर्ब सिंगुलर। तो ये नियम बहुत ही काम का नियम है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, खास करके ये बहुत पूछा जाता है, चूंकि ये देखने में टू एब्यूज अदर्स प्लूरल लगता रहता है और इसके अनुसार लोग कंफ्यूज कर जाते रहते हैं। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस नियम को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। आज का अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि अगला रूल है कि सब्जेक्ट को अगर नाउन इन एपोजिशन के द्वारा डिस्क्राइब किया जा रहा हो तो भी वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज होता है। एग्जाम्पल, जब भी कभी कभी नाउन इन एपोजिशन क्या होता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी नाउन इन एपोजिशन का मतलब उस नाउन का संक्षिप्त परिचय। जैसे दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या। वाज फेमस। अब यहां दशरथ है सब्जेक्ट, इसको ये नाउन इन एपोजिशन द किंग ऑफ अयोध्या के द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया है। दशरथ कौन वाला, तो द किंग ऑफ अयोध्या वाला। तो इसलिए दशरथ के अनुसार यहां पे वाज आ रहा है। जैसे आई हिज एल्डर ब्रदर एम नॉट विथ हिम। यहां पे आई सब्जेक्ट है और हिज एल्डर ब्रदर नाउन इन अपोजिशन है, उसके द्वारा इस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है। मैं उसका बड़ा भाई एम नॉट विथ हिम, उसके साथ नहीं हूं। तो आई एम नॉट विथ हिम, आई के अनुसार यहां पे सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस बात को खूब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। एक एक नियम को अच्छे से समझ के ही इस चैप्टर को अच्छे से जाना जा सकता है और सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जा सकता है। इसलिए एक एक नियम को समझने की कोशिश करना जरूरी होता है। अब अगला नियम कहता है नो के बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब नो के बाद अगर सिंगुलर
नाउन आ रहा हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, और नो के बाद अगर प्लूरल नाउन आ रहा हो तो वर्ब प्लूरल यूज होता है। जैसे नो गर्ल वाज प्रेजेंट इन द क्लास। यहां पे नो गर्ल, गर्ल सिंगुलर इसलिए वर्ब सिंगुलर, नो के अनुसार नहीं, गर्ल के अनुसार। फिर नो एनिमल्स वेयर सीन इन द मीडोज। अब नो के बाद यहां एनिमल्स प्लूरल, इसलिए वर्ब भी प्लूरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, समझने की जरूरत है। अगला रूल, होटल, कंट्री, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा के नाम सिंगुलर होते हैं। इन सब के नाम सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल्स रूल्स को डिस्क्राइब करने के लिए दिए जाते हैं। तो मैं बारंबार ये बात बताता रहता हूं कि रूल्स तभी आपको समझ में आने वाले हैं जब आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए। तो किसी भी कंट्री का नाम हो, होटल का नाम हो, बुक का नाम हो, या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ रिच कंट्री। ये देश का नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और देखने में स्टेट्स माने प्लूरल लग रहा है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ब को प्लूरल कर देते रहते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। जैसे किसी बुक का नाम हो, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज इंटरेस्टिंग। ये गुलिवर्स ट्रेवल्स किताब का नाम है, और इसलिए देखने से एस लगा हुआ होने की वजह से प्लूरल मान के लोग वर्ब प्लूरल यूज करते रहते हैं, जो गलत है, इसलिए इसको समझा करें। जैसे है हाई स्कूल मधुबनी इज फेमस। ये इंस्टीट्यूट का नाम है, और इंस्टीट्यूट का नाम है तो सिंगुलर हुआ, इसलिए वर्ब सिंगुलर हो गया। अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल। ऑल का की चर्चा पहले ही हो चुकी है, फिर भी ऑल तथा सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आने पर वर्ब प्लूरल तथा अनकाउंटेबल नाउन आने पर वर्ब सिंगुलर यूज होता है। एग्जाम्पल से यह क्लियर हो जाएगा।
जैसे ऑल बॉयज वेयर शाउटिंग, यहाँ ऑल द बॉयज भी होता है, ऑल के बाद द का प्रयोग होता भी है, नहीं भी होता है। तो यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया, इसलिए वर्ब भी प्लूरल यूज हुआ है। यही ऑल द मनी वाज वेस्टेड, यहाँ वाज इसलिए आया कि ऑल के बाद मनी अनकाउंटेबल नाउन आया और अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल होता है। जैसे सम मिल्क इज बाउट, सम के बाद मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी इसलिए इज सिंगुलर। लेकिन अगर ऐसा रहे सम स्टूडेंट्स आर लेजी, यहाँ सम के बाद नाउन प्लूरल, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आया। अगला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज होता है। जब भी वन ऑफ प्लस नाउन सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो वन ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल नंबर का, लेकिन जब वो सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके साथ वर्ब आएगा सिंगुलर नंबर का। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियर समझ में आ जाएगा। वन ऑफ द बुक्स वाज स्टोलन, यहाँ वाज सिंगुलर, वर्ब आ गया, वहां पे सब नाउन है प्लूरल लेकिन इसके साथ वर्ब है सिंगुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और कंफ्यूजन देने वाला नियम है, इसलिए इसको समझ में अच्छी तरह ले आवें। और देखिए, वन ऑफ द टीचर्स वाज कॉल्ड देयर, यहाँ भी टीचर्स प्लूरल बट नाउन प्लूरल होने के बावजूद भी वर्ब सिंगुलर। आज का इस वीडियो का अंतिम लास्ट बट नॉट द लिस्ट नियम, वन और टू के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों ही प्लूरल यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, जब भी वन और टू आएगा उसके बाद नाउन आएगा तो नाउन प्लूरल आएगा और उसके अनुसार वर्ब भी प्लूरल ही यूज किया जाएगा। ये बहुत ही वाइटल रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। एग्जाम्पल देखिए, वन और टू प्लेयर्स वेयर एब्सेंट, यहाँ नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। अगला एग्जाम्पल, वन और टू बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, यहाँ भी वही बात, वन और टू के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज का लास्ट वीडियो था। आपको मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक वीडियो को गौर से देखें और उससे होने वाले फायदे को महसूस करें, और जब भी फायदा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी बहुत कुछ मैं इस पे बताने वाला हूँ, बहुत कुछ, मतलब ऐसी ऐसी बातें इस चैनल से आपको बताई जाने वाली हैं जो और लोग शायद ही बता पाएंगे। तो इतने बम्पर वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट अगेन। मिलते हैं एक अगले वीडियो में इसी तरह से इम्पोर्टेंट और बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ। तो टिल देन, हैव अ गुड डे, बाय।